सांबा ये आज काही वेळ क्यों फैलावे सब सदा सदा अटे जन आक्रोश रैली निकल रही कांग्रेस का कुशासन वास्ते आणि हटावर वास्ते सब बेड़ाव्या अरे सांबा यो कांग्रेस कई किधर 4 साल में सदार सदार अंडे खाली अपराधी बढ़िया है और गुंडारो राज चाल दो मुख्यमंत्री ने अशोक जी गहलोत के मुंह सचिन पायलट के मुंह और दोहरी लड़ाई में एमएलए मोहन पांड्या है और जनता त्राई त्राई कर रही है। अरे सांबा चुनाव कभी आई रहा है चुनाव सदा सदा अगला नवंबर चुनाव आई रहा है सभी जनता कान खोल के सुन लो इस कांग्रेस राज को उखाड़ के फेंकना है इनके गुंडा राज को हटाना है इन्होंने जो बदमाशियां कर रखी है हर जगह गुंडा राम कदे मंदिर मंडे तो हटाई दो और गुंडा लोग हटा लो चलाई दो और जनता को ठगा सब किसान तुम्हारा ऋण माफ कर देगा 1 रुपया में ऋण माफ नहीं की दो और बेवकूफ बना रही है सरकार सिर्फ गहलोत जी सरकार में दे रहा है और सचिन गड़ी घंटे वो मुंह ओढ़ो गड़ी की वो मुंह ओढ़ो और का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जन आक्रोश रैली के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं किसान मोर्चा शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय भारत जय हिंद। जी बाबू जी के यहाँ से पूजन करके ये यात्रा वहाँ से रवाना हुई सर्वति विलास में होते हुए जवाहर नगर माछला मंगरा सेक्टर 11 शिकारबाड़ी से होते हुए फिर बीड़ा और बीड़ा से फिर विशाल मेगा मार्ट स्वराज नगर में वहाँ पर ठहराव हुआ। रात्रि विश्राम होने के बाद फिर आज सुबह से वापस यहाँ से सेक्टर 11 काका होटल से रवाना हुई है और यह राम सिंह जी की बाड़ी सेक्टर 11 होते हुए यहाँ खेड़ा सर्कल और फिर यहाँ से गवरी चौक से वार्ड भी 22 करते हुए सीए सर्कल फिर सीए सर्कल से वार्ड 20 में होते हुए वार्ड 18 वार्ड 19 और समापन इसका आज का समापन नहीं कह सकते ठहराव यहाँ से गोवर्धन लाल गांव में होगा। क्यों इस जनता को लूटने बैठे हो? ये भोली भाली जनता ये राजस्थान की जनता है। पूरे भारत के कई राज्यों ने पराधीनता स्वीकार कर ली होगी स्वाधीनता स्वीकार नहीं करके गुलामी स्वीकार की होगी लेकिन मेरा राजस्थान है कि मेवाड़ की धरती है जिसने कटना और मरना स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। ये वो लोग लेकर रथ निकले। और एक बात और बता दूं मैं लवकुश की बात आपको बताना चाहता हूं। बोलो भारत माता की भाजपा जिंदाबाद। अभी मनोज जी सब चीजें देख रहे हैं भाई कौन कौन से संगठन के लोग आए कितने कार्यकर्ता हैं। मित्रों अभी जितेंद्र जी शास्त्री जी ने बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस का राज जिस सुशासन के नारे के साथ राजस्थान में आया और कुछ कांग्रेसी मित्र हमको कहते हैं कि भाई साहब आपकी पार्टी में और हमारी भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है और क्यों पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है और आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव मिला है। तो ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं के कारण आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मित्रों हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, डॉक्टर सुंदर सिंह जी भंडारी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाते हैं और ये कांग्रेस के लोग एक देश का आतंकवादी अफजल जिन्होंने संसद भवन के ऊपर हमला किया और जेएनयू के अंदर नारे लगाते हैं। अभी कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी की तमिलनाडु के अंदर यात्रा थी और उस यात्रा के अंदर एक देश का आतंकवादी अफजल का नारा लगाने वाला व्यक्ति जिन्होंने कहा था अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल अब भी जिंदा है। ऐसी कांग्रेस मिशन भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के रूप में काम करती है और वो मिशन है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और कांग्रेस के लोग एक कमीशन के रूप में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मित्रों पूरे विश्व को एक परिवार मानती है और कांग्रेस राहुल गांधी सोनिया गांधी के परिवार को पूरा विश्व मानती है। ये फर्क है हमारी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में।
मित्रों, कांग्रेस के लोग आज हमको पूछते हैं कि आपने काम क्या किया। आज ये किसान चौपाल है, इस राजस्थान के अंदर अन्नदाता है तो किसान है। परम सत्य फूल सिंह मीणा साहब हमारे शहर जिले के दोनों लोकप्रिय महामंत्री परम सत्य गजपाल सिंह जी, मनोज जी मेघवाल, और जिन्होंने अभी इस जन आंदोलन कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आपके सामने रखा। और गुजरात में वास्तव में 2 महीने से मेवाड़ का डंका बजाया, ऐसे लोकप्रिय इस उदयपुर ग्रामीण के हमारे प्रभारी है यात्रा के डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री जी। यात्रा जो राजस्थान की 200 विधानसभा में निकली है, अशोक गहलोत सरकार जो चल रही है, जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है और कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। इस सरकार को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये जन आक्रोश रैली निकाल रही है। सारी बातें आपके सामने रखी। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी गुजरात में हमको 2 महीने से काम करने का मौका मिला। साथियों, ये कहना चाहूंगा, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वहां के कार्यकर्ता हमको पूछ रहे थे कि आपके राजस्थान में ऐसा क्यों होता है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। अब उनके सामने हमारा कोई जवाब नहीं था। फिर भी हमने उनके सामने जो जाकर बातें रखी, मेवाड़ के आन बान शान के बारे में जो बात रखी कि हमने कहा कि महाराणा प्रताप की उस वीर भूमि से हम आए हुए हैं, मीराबाई की उस वीर भूमि से आए हुए हैं, पंडाचार्य की वीर भूमि से आए हुए हैं। हम आपसे आह्वान करने के लिए आए हैं कि हमारे राजस्थान के लोग बोले, ये कांग्रेस की सरकार जो आई, आने से पहले जनता के बीच में उसने जो झूठे वायदे किए और जनता को गुमराह करके सरकार में आ गई है, ये बताने के लिए आपके बीच में आए। क्योंकि वहां पर भी गुजरात में वो झूठ बोल रहे थे, हम मफत में ये देंगे, मफत में ये देंगे, ऐसे वायदे किए। युवाओं ने तो 27 साल से दूसरा राज नहीं देखा, युवाओं को गुमराह कर रहे थे। हमने युवाओं को समझाया कि ये चाहे आप पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी, आप लोग गुमराह करने के लिए आई है और ये देश विरोधी ताकतें हैं, ये हमने समझाया। और आज वहाँ वोटिंग हो रही है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। 27 साल के बाद वापस 5 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में होगा। हमने गुजरात के कार्यकर्ताओं को ये कहा कि इस बार हमारी राजस्थान की जनता बोली थी, इनके बहकावे में आ गई, जो सारी बातें आपके सामने रखी। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे के लिए तैयार है कि परमानेंट भारतीय जनता पार्टी कैसे बनी रहे, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा इस सरदार पटेल मंडल का जन आक्रोश रैली का दूसरा दिन है और सुबह से 9 बजे से लेकर लगातार युवा मोर्चा, पार्टी के पदाधिकारी, महिला मोर्चा, पार्षदगण सभी ने एकजुट होकर मोटरसाइकिलों में रैली के साथ में घर घर इस कांग्रेस की कुशासन सरकार का काला चिट्टा घर घर पहुंचाने का काम किया। और आज किसान मोर्चे ने ये जो नुक्कड़ सभा का आयोजन रखा किसान चौपाल का, मैं जिला अध्यक्ष हीरालाल जी और महामंत्री भाई नरपत सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वास्तव में यहां आपने जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी उसको भी बधाई। और किसान मोर्चा से यही आशा करता हूं कि ऐसे ही हमारा गांव में जो किसान है उनकी समस्या आप उठाते रह रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। इस अवसर पर हमारे जिला के उपाध्यक्ष तगा सिंह जी सकताव साहब, जिन्होंने 55 दिन तक गुजरात में रहकर सरकार का प्रचार किया, मैं बताया, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, जो बोल दिया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि इन्होंने बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया था कि हम सरकार में आ जाएंगे, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। हमारे जो पैरा टीचर है से ये जो हमारे इस
पंचायत राज के अंदर सहायक लगाए थे, उनको स्थायी नौकरी देने का वादा किया था, उनके साथ में कुटाराघात किया। नौकरियों में इन्होंने भर्तियां खोली, मगर उसके अंदर वास्तव में पेपर लीक कर करके और अनेक पेपर का जो वास्तव में इनके चहेतों को चाबियां देकर ऐसा कारनामा किया, ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए जनता ने कमर कस ली है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे किसानों का बरसात के अंदर जो हमारी फसल चौपट हो गई थी, आज तक उनका जनस्वारी तक का काम नहीं किया है। मैं ये पंचायत राज के अंदर इन्होंने छोटी छोटी पंचायतें बनाने का प्रयास किया, उसमें भी इनके ऐसी पंचायतों को तोड़ी और उनको ऐसे बनाया कि भाई हमारा सरपंच आए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा पूर्व प्रधान भगत सिंह जी ने जो गिरवा के अंदर काम किया, आपको ये बताना चाहता हूं कि उपचुनाव हमारा 3 वार्डों का चुनाव हुआ था, 2 उप सरपंचों का, 3 वार्डों का, तीनों वार्डों में उनको धराशायी करके उल्टे पांव दौड़ाया। भारत माता की जन आक्रोश यात्रा व चौपाल में आप सभी पधारे। मैं सम्मानित मंच और सामने विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ पार्षदगण, मातृशक्ति, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज इस चौपाल को आप सभी लोगों ने सफल बनाया और केंद्र राज्य सरकार की नाकामियां, जंगल राज, भ्रष्टाचार और इस कुशासन के लिए जो हमें इस रथ से साथ में चलकर सरकार की इस नीतियों पर और जनता को मजबूत व आक्रोश करने के लिए आप सभी पधारे। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।